टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को अगर 1 साल की तैयारी करने की जरूरत पड़ रही है तो वो तैयारी क्यों करें। तो अब हम देखेंगे कि टॉप कैंपस और नॉर्मल कैंपस में क्या फ़र्क है, वो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे। तो सबसे पहला आपको फ़र्क नज़र आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब अगर बात करते हैं नंबर इंफ्रा के अलावा स्टडी कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको दिमाग में कंटेंट अगर आपको डालना है, तो जो टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर आपको अच्छा स्टाफ पढ़ाने वाला मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए अलग-अलग कोर्सेज चलते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल मुद्दों पे आप प्रॉपर चर्चा कर सको, लैंग्वेज बैरियर आपका खत्म हो। नंबर 3 अपन बात करेंगे, यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्कॉलरशिप। जी हाँ, यहाँ बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप। तो आईसीआर के ज़रिए आपको 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा यहाँ से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको डिग्री के साथ में ये सब चीजें वहां चलती है, तो डिग्री के साथ में नॉलेज मिलता है। तो मार्केट में जब भी वो जॉब के लिए जाता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, इस बच्चे की संभावना ज्यादा बन जाती है जो कि टॉप कैंपस में पढ़ा है। अब आप ये बोलोगे कि सर क्या एक सामान्य परिवार का बच्चा टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकता है? आपके दिमाग में भी आना चाहिए। और ये बच्चे देखो आप, पूरे देश के अंदर अभी तक हाईएस्ट एग्रीकल्चर के अंदर 707 नंबर है, जो कि टॉपर बच्चा है। प्रेम बिश्नोई 691 नंबर। ये बच्चा ऑनलाइन पढ़ के 691 मार्क्स लेके आया, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन। और उसके सपने बड़े हो और सपनों में अगर उसके जान हो, मतलब वो चाहता हो कि मुझे करना है सर, तो आप भी कर सकते हो। हम आप लोगों के लिए जेड का बैच लेके आए हैं, जिसके लिए कल हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना पड़ेगा। पहला काम है डिसीजन लेना। सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीयूटी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जेईटी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, सीयूटी का स्कोर कार्ड आ गया और जेईटी का जो है जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जेईटी की क्या कट ऑफ जा सकती है, इसका मैंने कल शाम को वीडियो बना दिया था। अब ऐसे बच्चे जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, जिनका सपना है पंतनगर पढ़े, बीएचयू पढ़े, नवसारी पढ़े, टीएनयू पढ़े, पीएयू पढ़े, एचयू पढ़े, पालमपुर पढ़े, टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को अगर 1 साल की तैयारी करने की जरूरत पड़ रही है तो वो तैयारी क्यों करें, क्योंकि टॉप कैंपस में जाने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि टॉप कैंपस और नॉर्मल कैंपस में क्या फर्क है, वो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं अपन टॉप कैंपस, मतलब बहुत अच्छे जो आपके कैंपस है उनकी अपन बात करते हैं। तो टॉप कैंपस की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला आपको फर्क नजर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। किसका नजर आएगा बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके अंदर क्या क्या शामिल होती है? एक तो आपकी क्लासरूम, आपको प्रॉपर डिजिटल क्लासरूम मिलेंगे। जो आप थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हो उसको पढ़ाने के लिए जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो सब कुछ व्यवस्थित क्लासरूम अवेलेबल होगा जहां आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर 2, यहाँ पर आपको मिलने वाला है प्रैक्टिकल के लिए इक्विपमेंट्स प्लस आपकी प्रॉपर लैब। जी हाँ, आपको आपको पता होगा एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है आपका, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें जितनी थ्योरी की क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल होंगे। जो कुछ आप पढ़ोगे आप प्रैक्टिकल करके भी देखोगे। तो इसके लिए प्रैक्टिकल लैब होनी चाहिए, उसके अंदर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रैक्टिकल की लैब और इक्विपमेंट्स मिलेंगे। नंबर 3 अगर अपन बात करते हैं तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में बेस्ट लाइब्रेरी मिलने वाली है, टॉप से टॉप क्लास की, जहाँ नेशनल इंटरनेशनल जो भी ऑथर है, बेस्ट बुक है, सब कुछ आपको लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बेटा आपको यहाँ मिलेगा, क्या मिलने वाला है यहाँ पे? आपको मिलेगा ऑडिटोरियम, जहाँ पर कंटिन्यू आपको नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है, हम किस में आगे हैं, किस में पीछे हैं, कहाँ हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए व्यवस्थित ऑडिटोरियम हॉल आपको मिलने वाला है। इंफ्रा की बात करूंगा तो स्पोर्ट्स के लिए जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ आपको इन टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मिलने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं नंबर ऑफ इंफ्रा के अलावा स्टडी कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको दिमाग में कंटेंट अगर आपको डालना है तो क्लास के बाद में क्लास के अंदर स्टाफ चाहिए आपको। जो टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर आपको अच्छा स्टाफ पढ़ाने वाला मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में या नई गवर्नमेंट कॉलेज में, या बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जो अच्छी है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है, तो वो कॉलेज कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता। उसके लिए आपको क्या मिलने वाला है?
स्टडी कंटेंट के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको स्टाफ 1 नंबर मिलने वाला है, जो आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल भी कराएंगे। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको स्टाफ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर आप अच्छे से बोल सको, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज है, विशेष तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज, उसका यूज करते हुए आप अपने आप को दुनिया के जो अभी टाइम चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, उसमें आप अपने आप को परफेक्ट तरीके से अपने आप को साबित कर सको, आप बोल सको, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों पे आप प्रॉपर चर्चा कर सको, लैंग्वेज बैरियर आपका खत्म हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़े, इसके लिए आपको यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी, क्लासेज मिलेगी, उस तरीके का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के प्रयास किया जाएगा, अगर आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है तो। इतने काम हो गए। नंबर 3 अपन बात करेंगे, यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्कॉलरशिप। जी हाँ, यहाँ बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप। इसके जरिए जैसे अगर आपका आईसीआर में नंबर आता है, तो आईसीआर के जरिए आपको 36,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है बेटा? 36,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके जरिए आप जो है लगभग फ्री में पढ़ सकते हो। आईसीआर कॉलेज की एवरेज जो फीस है, वो स्टडी फीस की बात कर रहा हूँ, वो जो लगभग 20-25-30, 20-25-30, कहीं ऐसी कॉलेज भी है जहाँ 5-6 हजार रुपये भी है, तो आपका जितना पैसा लगता है लगभग लगभग आपको वापस मिलता है। यहाँ स्कॉलरशिप आपकी होती है। इसके अलावा यहाँ से कोई बच्चा पढ़ रहे हैं, तो उसको डिग्री के साथ में ये सब चीजें वहाँ चलती है, तो डिग्री के साथ में नॉलेज मिलता है। नॉलेज जब मिलता है, तो मार्केट में जब भी वो जॉब के लिए जाता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, इस बच्चे की संभावना ज्यादा बन जाती है, जो कि टॉप कैंपस में पढ़ा है। नंबर 1 इंफ्रा अच्छा मिलेगा, आपको फैकल्टीज अच्छी मिलेगी, ये सब कुछ होगा, तो आपको ओवरऑल डिग्री के साथ में नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज के लिए किसी भी बच्चे को नॉलेज चाहिए, तो वहाँ पर अटेंडेंस होनी चाहिए। जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर अटेंडेंस होती है, तो बच्चा रोज क्लास में जाता है, गुरुजी पढ़ाने आते हैं, थ्योरी भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, ओवरऑल जो फैसिलिटीज बच्चे को चाहिए वो सब कुछ मिल रही है, तो बच्चा जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। इसलिए आपको टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि सर क्या एक सामान्य परिवार का बच्चा टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकता है? आपके दिमाग में भी आना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, 12वीं के साथ ही हमारे 1, 2, 3, 4 बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के साथ में 665 से ऊपर नंबर लेके आए हैं। जी हाँ, 12वीं के साथ में 665 से ऊपर नंबर लेके आए हैं 4 बच्चे। और ये बच्चे देखो आप, पूरे देश के अंदर अभी तक हाईएस्ट एग्रीकल्चर के अंदर 707 नंबर है, जो कि टॉपर बच्चा है हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट से। और इसके अलावा प्रेम बिश्नोई 691 नंबर, ये बच्चा ऑनलाइन पढ़ के 691 मार्क्स लेके आया, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन। आगे बात समझ में? इस तरीके का हमारा रिजल्ट है। इसके अलावा 4 बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे ऑल इंडिया टॉप रैंक लेके आए, 3 बच्चे एग्रीकल्चर के अंदर हाईएस्ट नंबर लेके आए हैं पूरे देश में, और एक बच्चा बायोलॉजी में टॉप 50 आउट ऑफ 250 मार्क्स लेके आया है, और उस बच्चे को ऑल इंडिया बायोलॉजी में फर्स्ट रैंक मिली है। 12वीं के साथ में भी बच्चा एग्रीकल्चर में नवीन कड़वासरा फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। ये इसी साल का रिजल्ट नहीं है, लास्ट ईयर हमारे 750 से ऊपर बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। उनमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 10th क्लास में 2nd डिवीजन है, 3rd डिवीजन है। मैं यूं कहना चाहता हूँ, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी अगर एक अच्छे माहौल में रह के पढ़े, और उसके सपने बड़े हो, और सपनों में अगर उसके जान हो, मतलब वो चाहता हो कि मुझे करना है सर, तो आप भी कर सकते हो। इसलिए अब आपके बीच में एक वेरियर रहेगा कि हम फाइनेंशियली सर स्ट्रोंग नहीं है, तो फिर हम सर क्या करें, हम कैसे पढ़े, पैसे ही नहीं है हमारे पास, बाद में तो आईसीआर दे देगा, अभी नहीं है। तो आपको हम आप लोगों के लिए जेड सीयूटी का बैच लेके आए हैं, जिसके लिए कल हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ऑनलाइन होगा। सबसे पहले रॉयल का ऐप डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ऐप डाउनलोड करोगे। पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, सीयूटी पैटर्न पे होगा। 11th-12th का सिलेबस रहेगा, पीसीएम, पीसीबी, एबीसी तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोनों मीडियम रहेगा, 10 रुपये उसकी जो है आपकी फीस रहने वाली है। आगे बात समझ में? 29 जून मतलब कल आपका ये पेपर है, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में। अगर इन बच्चों के रिजल्ट की बात करते हो कि रॉयल का रिजल्ट अच्छा क्यों रहता है, तो उसके कुछ कारण लिख लेते हैं अपन। हमारा 24 आवर्स का मैनेजमेंट है बेटा, जिसकी वजह से इतना बेस्ट रिजल्ट रहता है।
24 घंटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं। 24 घंटे में 6 से 8 घंटा बच्चा क्लास में रहता है, 16 से 18 घंटा बच्चा क्लास के बाहर हॉस्टल में रहता है। 6 से 8 घंटा जब मान लो एक कोई बच्चा क्लासरूम में आ गया तो उसको हम क्या देते हैं, नंबर 1 उसको व्यवस्थित उस बच्चे की पहले तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा क्लास में आया कि नहीं आया, पेरेंट्स तक सूचना जाती है। नंबर 2 बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद में व्यवस्थित एसी बच्चे को क्लासरूम मिलता है। नंबर 3 हर क्लास के अंदर बच्चे को डिजिटल बोर्ड मिलता है, जिसकी वजह से उसको ये पता चल जाए कि भाई कोई चीज़ देखने, वीडियो देखने से, फोटो देखने से भी ज़्यादा समझ में आ जाता है, तो हर क्लास को डिजिटल कर रखा है। नंबर 4 किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ का स्टाफ, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हालांकि हम लोग आपकी फिजिक्स और मैथ भी पढ़ाते हैं। सीयूटी के लिए पांचों डोमेन सब्जेक्ट, जेईटी के लिए पांचों डोमेन सब्जेक्ट में काम करते हैं। यहाँ पे आपको 4+ स्टाफ मिलता है, मतलब एबीसी का बच्चा तो 12+ टीचर पढ़ाएंगे जिनको 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ऑयल का इतना अच्छा रिजल्ट है, क्या कारण है, कैसे संभव है इतने नंबर लाना। हमारे तो यहाँ 665 किसी का आए ही नहीं, यहाँ तो 665 से ऊपर की लाइन लगी हुई है। उसका कारण है टीचर्स। टीचर्स ने अगर एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ाने के बाद में नंबर 5 आपको हम डीपीपी एक्सरसाइज शीट देते हैं, जो भी उस एग्जाम के लेवल की होती है। हर कुछ ही पकड़ा दिए पेज, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उसके अकॉर्डिंग उस लेवल का कंटेंट देते हैं, डीपीपी एक्सरसाइज शीट देते हैं। उसके बाद में इतना करने के बाद में कंटिन्यू टेस्ट लेते हैं। जैसे आज संडे है तो बच्चों का टेस्ट चल रहा है, कंटिन्यू टेस्ट होते हैं और लास्ट में टेस्ट सीरीज होती है और कंटिन्यू। नंबर 7 मोटिवेशनल सेमिनार होता है, मोटिवेशनल सेमिनार, और यहाँ पर भी नहीं होता तो पीटीएम पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है। ये काम हमारे 6 से 8 घंटे के हैं। जिस दिन एडमिशन होता है उसके बाद में कंटिन्यू हम ये काम करते हैं। जैसे ही बच्चे की छुट्टी होती है बच्चा हॉस्टल में आ जाता है। हॉस्टल में आपका नहाना धोना, खाना, पढ़ना, चाय नाश्ता सब कुछ व्यवस्थित है। यहाँ पर आपको सुबह 5 बजे से लेके अगले दिन 5 बजे तक का पूरा शेड्यूल दिया जाता है, कब आपको कौन सा काम करना है। घर जैसे खाना है। मैं खुद यहाँ पर 2011 से जब से इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है तब से बच्चों के साथ में खाना खा रहा हूँ। एक नंबर खाना है। हमारे रॉयल के अंदर कोई भी बच्चा पढ़ के गया, एक बार उस बच्चे से बात जरूर करना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि वास्तव में आप बड़ी सोच रखते हो, वास्तव में टॉप जगह पढ़ना चाहते हो, तो आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना पड़ेगा। पहला काम है डिसीजन लेना, और आज आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर मौका देने जा रहा है कि फाइनेंशियली वीक हो तो आप टेस्ट देके देखो। अगर टेस्ट दोगे तो आपको कुछ न कुछ स्कॉलरशिप 100% मिलेगी और हो सकता है आप फ्री पढ़ सको। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छा कंटेंट पढ़ना है, टॉप जगह जाना है, वास्तव में बढ़िया करना है। और जितने बच्चे हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देखो, सीयूटी में बच्चों की लाइन लगी हुई है, 650, 600, 550 से ऊपर बच्चों की लाइन लगी हुई है, जिसकी पोस्ट लगातार हम डाल रहे हैं। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन बच्चों तक जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं हुए हैं। ऐप डाउनलोड करके तुरंत आप टेस्ट देख के देखना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। हमारी टीम जिस तरीके से अभी तक बच्चों को पढ़ाते हुए देश के अंदर नंबर 1 हम सिलेक्शन के मामले में हैं, चाहे रैंक की बात करो, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। ये जी स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो इसमें आपको 10 बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी। जी हाँ, 10 बुक बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एनरोल करना चाहिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।